नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 37 ईयर्स ओल्ड है और इनका क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी और अपनी लाइफ में मैं अपने अपने दम पर कुछ कमा पाऊँगी और कितना आगे बढ़ पाऊँगी वो भी बताइए मुझे। मूलांक इनका 3 है। किसी व्यक्ति का मूलांक 3 होता है तो उसका जो रूलिंग प्लैनेट बृहस्पति होता है। बृहस्पति क्या बताता है? व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है वो बताता है। बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग, मेहनती भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं जहाँ बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लॉ में, शिक्षा में, धर्म में, राजनीति में, कंसल्टेंसी में बहुत सफल होते हैं। फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर बहुत अच्छे बनते हैं। उनकी ताकत ही उनकी बुद्धि होती है। लेकिन अगर माइंड लाइन पर अगर यव के निशान हो तो दिक्कत देते हैं। कमजोरी अहंकार होती है। क्या बीमारी आ सकती हैं? पेट की, एसिडिटी की, थायराइड की, बाल झड़ना, लीवर कमज़ोर, ये सारी आ सकती हैं। ऐसे लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही मोटिवेट होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। बाल झड़ने की प्रॉब्लम बता चुका हूँ। ऐसे लोग उम्र के साथ मोटे होते हैं। ऐसे व्यक्ति की कैचिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। एक जगह को एक बारी देख लें तो भूलते नहीं है। जीपीएस सिस्टम फेल हो जाता है उनके सामने, इतनी शार्प माइंड होता है। ट्रस्टवर्दी होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, मीठी वाणी होती है। पढ़ाई में एक बारी दिक्कत आ जाए तो दोबारा पढ़ने में ध्यान नहीं लगता। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और उसके ऊपर माइंड लाइन पर डिस्टर्बेंस तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जैसे आप कर रही हैं। डिज़ाइनिंग में, शिक्षा में सफल होते हैं, सरकारी नौकरी में भी सफल होते हैं लोग, पूजा पाठ में भी सफल होते हैं। एम्बिशन बहुत होती है। एक काम को अगर ठान लिया तो उसे पूरा जरूर करते हैं। लंबी यात्रा भी करते हैं, अधिक धन भी कमाते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, सेवा भावी भी होते हैं, विवादों से दूर रहते हैं, धार्मिक भी होते हैं और अपनी धार्मिकता को उम्र के साथ बढ़ते हैं। तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। कंपेटिबिलिटी की बात करूं तो 1, 4, 5, 6 और 7 इनके लिए अच्छा कंपेटिबल पार्टनर होता है। अब बात आती है, ये हाथ मेरे पास आया, मैंने इनको हाथ को देख कर ही मैंने इनसे कुछ क्वेश्चन करा। इन्होंने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने इन्हें फ़ोन करा, मैंने कहा मैडम मेरे मेरे को लग रहा है आपके हाथ में डिस्टरबेंस है, आपको मैरिज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आई हुई है, सो एंड सो। इन्होंने इग्नोर कर दिया। नहीं सर कुछ कुछ ऐसा नहीं, छोटी मोटी दिक्कत है और कुछ नहीं है, बाकी अब लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। फिर मैंने हाथ स्टडी करा, दूसरा हाथ भी करा, ये भी करा। फिर मैंने कहा नहीं, दिक्कत है, छुपा रही हैं चीज़ों को, दिक्कत है। फिर मैंने फ़ोन करा, इन्होंने कहा कोई इनके सामने था, इन्होंने कहा नहीं सर थोड़ी बहुत वैसी प्रॉब्लम थी। मैंने कहा वीडियो बना रहा हूँ मैं, आप छुपाना है आप छुपाएं, बट लेकिन हो सकता है आपका व्यक्तित्व बहुत स्ट्रांग है, आपको ये प्रॉब्लम बहुत छोटी लग रही हो। फिर इनका कॉल आया मेरे पास, कह रही है सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई थी हमारी, पर लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होती जा रही हैं। वही चीज़ मैं कह रहा था कि छुपा लो आप हाथों में, हाथ सब कुछ रिफ्लेक्ट करके दिखाई देता है। देखो वही चीज़ मैं बताने के लिए ये वाला हाथ रखा था। देखो सबसे पहले कैसे समझ आए कि किसी की व्यक्ति की लाइफ में मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो ये डिस्टरबेंस है। ये क्या डिस्टरबेंस आपको शो हो रही है सूर्य पर्वत पर, तो आप क्या कहोगे सूर्य डिस्टर्ब्ड है, पर लेकिन क्या असली में सूर्य डिस्टर्ब की कारण क्या है वो किसी को समझ आएगा? नहीं आएगा। कारण ये रेखा अगर आपने देखी है और इस पे बनने वाला एक त्रिभुज आपको क्या इंडिकेट करता है? क्या ये सरकारी लाभ करवाएगा आपको? कुछ चैनल वाले इस त्रिभुज को या यहाँ से निकलते सूर्य पर्वत पर ही अगर कोई और त्रिभुज बन जाएगा इससे बनता हुआ, उसे डमरू का साइन भी बोल देंगे। ये उनकी सोच है, ये उन लोगों की सोच है। यहाँ पर इस वाली त्रिभुज पर एक क्रॉस आ गया यहाँ से, यही मैंने इनको फ़ोन करके यही मैंने मैसेज किया एंड देन मैंने कहा कि कोई दिक्कत है आपको। फिर इन्होंने माना नहीं। फिर मैंने टेस्ट करा इनका हाथ, वो मैं दिखा देता हूँ इनका लाइफ में कि वो कैसे देखा जाता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये इनकी उम्र में 28 साल, 28 साल से ये रेखा ने इसका सीधा लेते हुई क्या कर रही है, ये सीधी काट रही है। किसको काट रही है? त्रिभुज को। त्रिभुज का मतलब शादी।
ठीक है। और उसको दोबारा देखना हो, उसे टेस्ट करना हो, उसके टेस्टिंग जैसे फॉर्मूला होता है ना मैथ्स का, कि पहले आपने आंसर नीचे मिल रहा है नहीं मिल रहा, फिर उल्टा चलना आपको लाइफ में, उल्टा देखकर मैच करना कि लाइफ में कि क्या ये सारी चीज़ें सही हो रही हैं नहीं हो रही हैं। वो भी टेस्टिंग लेवल होता है पामिस्ट्री में, वो भी देखा जाता है। ये देखो यहाँ से, अगर कुछ लोग इसे क्या कहेंगे, मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन बता देंगे, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं? नहीं, डिस्टरबेंस शो हो रही है। वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो किस रेखा से किस रेखा ने काटा, यहाँ पर इस रेखा ने इस रेखा को क्यों काटा, ये काटने के बाद ये आगे क्यों गई, अपनी लाइफ में डिस्टरबेंस कितने साल तक ये झेल रही हैं, उसके बाद अपनी लाइफ में ये कहाँ जाने को तैयार है, ये कहाँ जाने की तैयारी, ये देखो कहाँ जा रही है, ये रेखा कहाँ जाने की तैयारी कर रही है, वो आप खुद देखो। ये यहाँ जाने की तैयारी कर रही है। ये क्या है? बुध पर्वत क्या बताता है? कमाई। ये क्या चाह रही हैं? वही चाह रही है। कब टाइम लगेगा वो, ये डिस्टरबेंस क्या है, नहीं समझ आएगी, आप लोगों को नहीं आएगी। मैं इसीलिए कह रहा था कि मैंने हाथ देखा, मैं 1 सेकंड में समझ गया प्रॉब्लम कहाँ पर है, खिंचेगी, एंड देन उसके बाद यहीं से सारी चीज़ें निकलेंगी और मेहनत और रंग लाएगी। पर वहाँ पर भी दिक्कत, ये देखो यहाँ पर भी दिक्कत। तो कहने का भाव समझो कि ये रेखाएं जब बनाई गई हैं ना, परमात्मा ने चीज़ें बनाई तो कुछ सोच समझ के बनाई कि ये रेखा कहाँ से लेकर कहाँ तक इफेक्ट डाल रही हैं, ये कहाँ से कहाँ तक इफेक्ट डाल रही हैं। अगर इन रेखाओं को नहीं समझोगे, केवल आप त्रिभुज समझोगे, तो डेफिनेटली 99.9% यूट्यूबर्स इसको कुछ और बोलेंगे, त्रिभुज बोल देंगे, स्क्वायर बोल देंगे, बहुत कुछ बता देंगे। आपके पास ये स्क्वायर है इतने बड़े, आप अपना बिजनेस का इतना फैलाव करोगे, इतना ज़बरदस्त फैलाव करोगे, आप तरक्की की ओर चले जाओगे। वो ये लोग बता देंगे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वो चीज़ें नहीं हैं, ये उनकी पामिस्ट्री है। इनके साथ क्या ऐसा हुआ अभी तक? हुआ? अब ये एनालिसिस के पास अगर उनके पास जाते तो वो क्या कहते हैं, 37 साल के बाद अब से आपकी लाइफ में ना आगे बहुत तरक्की हो जाएगी। इसे तो बता देंगे तरक्की हो जाएगी, पर क्या इस डिस्टरबेंस को बताएंगे कि ये तरक्की के निशान हैं? क्या ये तरक्की करेंगी? ये इंडिकेशंस देख रही हैं, इसकी सहायक रेखा कितनी डिस्टरबेंस से निकल रही है, ये देंगी। कहाँ जाने की कोशिश कर रही है? शनि पर्वत के किस किस और जाने की कोशिश कर रही हैं? जॉब की तरफ तैयारी कर रही है। जॉब के लिए इंडिकेशन, गवर्नमेंट जॉब की इंडिकेशंस कहाँ से देखे जाती है? आप इसे कह दोगे, ये टुकड़ा यहाँ पर आपको जो खड़ा हुआ दिख रहा है, ये सरकारी लाभ करवाएगा, केवल फड्डे मार कर सरकारी लाभ करवाएगा या एक्चुअल में सरकारी लाभ करवाएगा? वो कैसे देखा जाए? एक्चुअल में अगर सरकारी लाभ करवाएगा तो वो रेखा भी तो टच होनी चाहिए इस रेखा से, वो भाग्य रेखा का पार्ट भी टच होना चाहिए, तब जाकर वो इनको जॉब मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। क्या है इनकी लाइफ का? ये रेखा कहाँ से निकल के आ रही है? अभी दिखाऊंगा। ये जो पीछे से जो रेखा निकल के आ रही है, ये रेखा क्या निकल के शो कर रही है? यही इनकी एक भाग्य रेखा का पार्ट है। वही पार्ट इनको इंडिकेट कर रहा है कि ये यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ गई, और उसी के पार्ट से ये सारी आगे चीज़ें निकलती हुई एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड इनको इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसकी सहायक, भाग्य रेखा का सहायक। इसने इसका सहारा लिया, इसने इसका सहारा लिया, ये यहाँ ले रहे हैं और इसके सहारे के साथ ये जा रही है, और इस रेखा ने इसको टच करा। अब मुझे क्या करना है, इनकी यहाँ से कोई ऑफशूट टच होता हुआ इस पे टच होना है, तो जाकर इनको सरकारी जॉब मिलेगी, अदरवाइज नहीं। इतनी कठिनाइयों के साथ, वो भी इतनी पतली पतली रेखा। अब एक्चुअल में हुआ क्या, मैं इनसे ये कह रहा था कि मैडम आपकी लाइफ में आपकी जो रेखाएं बहुत ज़्यादा पतली हैं, तो एक तो आप मेहनत, आप वो बट नेचुरल मेहनत तो दिख ही रही है। अब मुझे नहीं मालूम था, इन्होंने एक नाम बोला कोई सरकारी जॉब में, समझ ही नहीं आई मुझे क्या बोला, हिंदी में कोई चीज़ बोली, सहायक, पता नहीं क्या बोला वो, उस मैंने कहा वो क्या होता है?
कहती है सर वो ना सरकारी जॉब टेम्परेरी होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है। तो अब वो इंडिकेशंस तो दिख रही हैं। मैं इनसे कह रहा हूं कि सरकारी जॉब में आपको दिक्कत है, उसके लिए आप मेहनत करो, क्योंकि इतनी पतली रेखाएं आपको नहीं दिला सकती। तो भाव वही था। अब मुझे भी नहीं मालूम सरकारी जॉब कितने तरीके की हैं। देखो, हर लाइफ में वो जिसकी फील्ड होती है उसी को पता होता है कि क्या क्या है, ग्रेड कौन से होते हैं, ये और वो। पर लेकिन हाथ रिफ्लेक्ट कर रहा था पतली रेखाओं से कि टचिंग उस पर हो रही है, सर्किट बन रहा है। पर लेकिन इतनी तकलीफों के साथ बन रहा है कि अगर पॉजिटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि यव के निशान इनको दिक्कत दे रही है। कब तक दे रहे हैं? 38 साल तक। वो भी बताऊंगा मैं सारी चीजें। कहने का भाव, आप इसे भाग्य रेखा समझ रहे हो, समझते चलो, ये आपके लिए भाग्य रेखा होगी। लेकिन एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड की भाग्य रेखा वो ये है, यही इनको मदद कराएगी। अब इसे पकड़ोगे तब पता लगेगा कि ये कितना कमाएंगे, कितना आगे जाकर अपने इन स्क्वायर को लेकर अपने कामों को जो है फैलाकर देश विदेश तक घूमेंगे। कुछ चैनल इसको देश विदेश तक काम को फैलाकर पहुंचा देते हैं, तो ये उनका काम है, ये वो जाने। पर लेकिन यहाँ पर हाथ सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, सब कुछ। कब कब जिंदगी में इनको कब कब क्या क्या प्रॉब्लम आई। 23 साल, 25 साल, 26 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल, 31 साल, ठीक है, 32 साल, ठीक है, उसके बाद 34, 35। फिर आप देखो डिस्टरबेंस, ये यव का निशान यहीं से शुरू होता हुआ ये कहाँ तक जा रहा है। इसकी कैलकुलेशन अगर माइंड लाइन से करते, ऊपर से करते हैं उंगलियों से, तो ये 38 तक जाता है। 38 तक तो वैसे ही तरक्की नहीं मिल पाएगी, मुश्किल है। ये डिस्टरबेंस साफ शो कर रही। उसके बाद यहाँ से इनकी अब पॉजिटिविटी कैसे देखी जाए लाइफ में, कि आदमी का नेचर पॉजिटिविटी आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये देखो, ये एक ऑफशूट तेजी से, ये एक इनकी लाइफ में 36 के बाद चेंज आया। कुछ ना कुछ अलग करना है जिंदगी में, कुछ बनना है, वो यहाँ से शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सहायक रेखा अब है, और ये एक इनका लाइफ में चीज़ें बन रही हैं। फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ये यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगी, और वो एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड शुरू हो जाएगा। बहुत मुश्किल है लाइफ में। तभी मैं कह रहा हूँ, इन रेखाओं को पढ़ोगे तब सब कुछ समझ आएगा। लाइफ में दिखते हैं, किताबों में तो यही लिख दिया ना कि भाई ये यहाँ रेखा चलेगी, भाग्य रेखा, ये इधर से निकलेगी, इधर से निकलती हुई चीज़, हाँ आपको सरकारी जॉब मिले। ऐसे नहीं होता लाइफ, ये होती है स्ट्रगल, ये होता है तकलीफ़ें। ये अब मैं ये दिखाता हूँ, ये लाइन क्या दिखा रही है। ये देखिए, इस रेखा ने, इस रेखा को कैसे ये यहाँ से चलने की कोशिश कर रही है, कैसे, ये कैसे शो कर रही है। और इस रेखा ने इस रेखा का सहारा लेकर, और इस रेखा ने इस रेखा का सहारा लेकर क्यों अपनी लाइफ में सारी चीज़ें दिखा रही है। ये क्या होती हैं ये रेखाएं, किस लिए रेखा होती हैं? किसी की ये बनी होती रेखाएं, ये क्या इंडिकेट करती हैं? क्या इनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला? नहीं मिला। क्या इन्होंने, इनकी फैमिली ने इन्हें सपोर्ट करते हुए इनको कुछ नहीं बनाया? बनाया। देखो, चीज़ों को समझोगे तब समझ आएगी, अदरवाइज तो आपको भी लगेगा कि क्या रेखाएं बस जानबूझ के डाल दी गई हैं, रेखाएं ऐसे निकलती हुई रेखाएं डाल दी हैं। ये एक रेखा, ये रेखा, ये रेखा, सब कुछ डाल दी। ये लग्जरी लाइन है, ये लग्जरी लाइफ की लाइन है। क्या लग्जरी लाइफ अपनी जीवन से जी रही है? अपने जीवन से, अपने पैसों से जीती हुई दिख रही है आपको? कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? वो रेखा, ये रेखा क्या इंडिकेट दे रही है? ससुराल, अगर शादी हुई, कुछ हुई, कहाँ मिलने की कोशिश कर रही? क्या दहेज नहीं गया? अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से दहेज नहीं गया, कम गया, ज़्यादा गया, नहीं दिख रहा। स्टार मान लिया, बस यहाँ पर स्टार की फॉर्मेशन बन जाएगी कुछ, तो अंदरूनी मंगल पे एकड़ों प्रॉपर्टी होगी, एकड़ों प्रॉपर्टी होगी।
वो सोचते रहें, वो करते रहें, पर लेकिन हाथ सब कुछ बोलता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये लाइफ में इंडिकेट क्या करती हैं, लाइफ में आपके भाइयों को, बहनों को, माता को, यहाँ पर ये सबको करती हैं। ठीक है ना? तो चीज़ें समझो, फैमिली को सपोर्ट कर रही है, फैमिली इन्हें सपोर्ट करती हुई भाग्य रेखा, आपको आपका साथ मिलेगा, आपको अपनी फैमिली का। और ससुराल के, शादी के बाद भी सरकमस्टांसेस बनेंगे कि आप वहाँ से, आपको आपकी लाइफ जो है वो तैयार होती होगी। ये रेखा दोनों चीज़ों को इंडिकेट कर रही है, पर डिस्टरबेंस है। और इनकी लाइफ में दोनों चीज़ ऐसे ही होंगी, स्ट्रगल करती हुई जा रही है, शादी के बाद भी खड़ी हो रही हैं अपनी तैयारी के लिए। ये क्या हो रहा है लाइफ में, जो ये रेखा बता रही है वो सब कुछ करेगी। स्ट्रांग नहीं है, हल्की है, इसलिए चीज़ों को समझो। और ये रेखा जब टच कर रही है तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। आज भी अपनी फैमिली से अटैचमेंट, टोटली अटैचमेंट दिख रही है। ये अटैचमेंट है, प्यार है, रोना, याद करना अपने अपने पास्ट को, अपने 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 अपनी अपने मायके को, ये इंडिकेशंस दे। सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने किए थे, ये वो बता रहा है। मैं देखो इतना डीपली क्यों बता रहा हूँ, रेखाएं बता रही हैं सब कुछ। मैं तो किताब में बस एक पढ़ रहा हूँ, उन्हें एक किताब के तरीके से पढ़ के बता रहा हूँ इनकी लाइफ में क्या हुआ, बस वो बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है। एक खुली किताब है। ये इंडिकेशंस लाइफ में ये किस किस एंगल पे आए हुए हैं, किस एंगल पे आए, क्या ये यहाँ आए, नहीं यहाँ आए, क्या होगा ये, इनके इनके जिस जगह जाइए वहाँ पर भी इनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, किस लेवल पर आया हुआ है वो भी देखो, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, कहने का भाव केवल ये है कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो सब कुछ इंडिकेट कर रही है। ये स्टार क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या कहोगे इस स्टार को, आप स्टार को क्या बताओगे? आप बताइए इस स्टार का मतलब क्या है? हर जगह क्या स्टार का मतलब एक ही होता है? ये किस वाली रेखा पर कर रहा है, ये वाली, और किस जगह जाके कर रहा है? सेम चीज़ बताऊंगा, सेम चीज़। ये देखो मैंने क्या बोला था आपको, ये कौन सी रेखा, यहाँ से क्या है, ये 23 साल, 25 साल, 26 साल, ये 28 साल, कहाँ पर कट रही है? शादी पर। कहाँ से जा रही है ये रेखा? ये यहाँ से निकल रही है, ये निकल के कहाँ जा रही है? ये यहाँ जा रही है। ये कौन सी रेखा होती है ये लाइफ में? आप ये क्या कहोगे? आप एज ए माइंड लाइन का पार्ट है, डबल माइंड लाइन है। डबल लाइन माइंड वाले बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। ये कमर दर्द की प्रॉब्लम, ये इनकी माइंड लाइन। क्या है ये क्या कहोगे आप? इसे स्टार मानोगे आप इसे कहोगे? देखो कभी कभी चीज़ें मैच हो जाती हैं। किताबों में लिखा है कि माइंड लाइन पर स्टार क्या देता है आपको? मेंटली टेंशन देता है। मेंटली टेंशन तो ऊपर आ रही है, वो दिख रही है, दिख रही है, सब कुछ हो रहा है, वो इंडिकेशन सब कुछ हो रहा है, पर लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्या ये भी टेंशन है? अरे वो किसकी वजह से आ रही है? वो शादी की वजह से आ रही है, डिस्टरबेंस है, शो हो रही है, तो दिख रहा है वो। मैंने कैसे चीज़ों को पकड़ा था, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। इनकी लाइफ में ये मना कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ है इनकी लाइफ में है, क्योंकि एक चीज़ नहीं मैच हो रही, सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। वही चीज़ कहते हैं, हाथ को पढ़ना अगर आएगा आपको, आपको पता लगेगा। अब देखो ध्यान से समझना, अब मैं आपको इस स्टार का मतलब बताता हूं कि ये कहां पर इनको दिक्कत देगा। देखो ये स्टार आपने देख लिया, ये उम्र कौन सी निकल के आ रही है? 54। ठीक है, और इनके हाथ में अभी क्लोजअप दिखाता हूं, 54 से लेकर 59 पर एक हल्का सा यव का निशान है, इस वाली पर। चीज़ वही है, लेकिन समझने का बस थोड़ा सा दिक्कत है कि व्यक्ति को अगर पकड़नी है, सारी चीज़ें आती हैं तो सब कुछ पकड़ता चलेगा। मेरे लिए चिन्ह कोई इंपॉर्टेंस, कोई अदा नहीं करते कि मैं उस चिन्ह को पकड़ूं। मैं ये देखता हूँ रेखा कहाँ से आ रही,
रेखा कैसे आती है? अगर आपने सही एनालिसिस समझना है तब आप मेरे चैनल पर आओ, अगर आपने खुशी लेनी है तो दूसरे चैनल्स पे जाओ। पामिस्ट्री हीलर आपको केवल दुख देगा, बताएगा आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और आगे क्या क्या होंगी, सच्चाई बताएगा, बस आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। आपको गुब्बारे के तरीके से फुलाएगा नहीं कि लाइफ में कि आप फूलते चलो कि मेरी लाइफ में ये चीज़ मिलेंगी। क्यों? हाथ सब कुछ बताता है, ये देखो सब कुछ बताता है। तो ये एक इनके हाथ में चीज़ें निकल के आई, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्लस पॉइंट क्या है, ये देखो। मैं हमेशा क्या बातें बोलता हूँ, किसी को कुछ समझ नहीं आता, सोचते हैं कि ऐसी सारी चीज़ें आ गई। देखो, समझना इन चीज़ों को। इस पर आड़ी रेखाएं ठीक नहीं होती। ये आड़ी रेखा सीधी, ये सीधी नहीं है ना, ये आड़ी है। अगर किसी फीमेल पर दो फॉर्मेशंस बनती हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, हल्का सा ध्यान से समझना। एक ये रेखा ये यहाँ पर आकर रुक रही है, ये क्या है? और इसी रेखा से मैं क्लोजअप दिखाता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा आप देख रहे होगे ऐसे करता हुआ ये, और एक ऐसा करता हुआ ये एक फॉर्मेशन बन रही है। जब ये फॉर्मेशन बनती है तो क्या होता है, मेरा एक वीडियो भी आया है, उसमें क्या दिखाता है, वो फीमेल जिनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, वो फीमेल जिन्हें आड़ी रेखाएं भी दिक्कत देती हैं, ठीक है, और ये रेखाएं दिक्कत देती हैं, यहाँ पर बनने वाला ये दिक्कत देता है, हल्का है बच गई, हल्का है बच गई, इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती। थोड़ा बहुत सहना पड़ता है, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाती। जितना मर्जी स्ट्रांग हो जाए, वो थोड़े साल बढ़ जाएंगे पर लेकिन बच्चा ज़रूर होगा। डेफिनेटली कह रहा हूँ बच्चा होगा, लेकिन ये हल्का था, डिस्टरबेंस शो हो रही है। चीज़ें सब हैं हाथ में, इसलिए कहता हूँ आपने इसको अगर ध्यान से समझो। ये क्या क्या है? लोग कहेंगे सर ये तो एक फ़िश का ना, एक फ़िश की एक रूप दे दिया गया है, और ये नहीं, ये फ़िश का रूप नहीं है, ये आगे चली गई है। और यहीं से आप देखो एक हल्का सा, देखो ये एक फॉर्मेशन निकल रही है, ये फॉर्मेशन से यूँ निकला, ये आड़ी रेखा, ये क्या देती है केतु पर? नहीं समझ पाओगे, तभी मैं कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट पूरे यूट्यूब पे हो रखा है। चलो कुछ नहीं होता। बाकी इनका देखो, यहाँ से पकड़ा, ये डिस्टरबेंस है, सूर्य इनका डिस्टरबेंस है, ठीक है। तो अब एनालिसिस कर लेते हैं इनकी लाइफ में। एक थोड़ा सा बता देता हूँ किस टाइम ऑफ पीरियड से थोड़ा सा इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तो पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में जो निकल के आ रही है वो 40 के करीब आ रही है, ठीक है। 39 से कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, तब भी थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस रहेगी, बट लेकिन लाइफ में आगे ये यहाँ से डिस्टरबेंस ख़त्म हो रही है और ये यहाँ जाने की कोशिश। यानी आप अगर कहो अब से लेकर 59 तक आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी, कमाई करोगे, वो भी बता दिया आपने कैसे कैसे, मैंने बता दिया आपको काम करना है, हिम्मत नहीं हारनी और आपने काम करना है। इसी से जितनी ये स्ट्रांगनेस दिख रही थी, यहाँ पर डिस्टरबेंस है, ये यहाँ पर डिस्टरबेंस कुछ नहीं दिखाई दे रही। और यहाँ से ये जब ये रेखा निकलती है इन्वेस्टमेंट करवाती है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट, आपने कहा क्या मैं खुद कुछ कर पाऊँगी? यस, इंडिकेशंस लग रहा है, ठीक है। पॉजिटिव रहो लाइफ में और इन प्रॉब्लम से आगे उठो और आप बढ़ोगे। डॉक्टर हो, आगे और बढ़ना है, कुछ करना है, यस कर सकती हैं, ठीक है। विदेश, यस, इंडिकेशंस विदेश की भी हैं, आप विदेश भी जाओगे, ठीक है। शेयर मार्केट की रेखाएं हैं आपकी, अच्छी रेखाएं हैं, पर लेकिन यहाँ पर मैं आपको मना करूँगा इस टाइम ऑफ पीरियड से इस तरफ से हट जाओ, ठीक है। एनालिसिस कर लेते हैं। हथेली इनकी रेक्टेंगुलर, अगर जीविका कमाएंगे बैठकर और बोलकर कमाएंगे, किसी ने देखना हो उनकी लाइफ में कि कब से तरक्की शुरू होगी, ये देखिए कितनी नीचे उंगली आ चुकी है। जितनी नीचे उंगली आएगी, उंगली छोटी नहीं है, ये छोटा है, लाइफ में
ये सेटबैक दे रहा है, यानी रिजर्व काइंड ऑफ नेचर बता रहा है, शाइनेस बता रहा है। वही शाइनेस इन्होंने मेरे साथ करी कि मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप बताएं, ये उसमें घबराहट महसूस हो रही है इनको। वही चीज़ यहाँ पर मैं इंडिकेट करता हुआ बता रहा हूँ। दिक्कतें होती हैं समझने में, समझाने में दिक्कतें होती हैं। अगर ये है किसी भी डॉक्टर का, अगर गुरु पर्वत डिस्टर्ब्ड होता है उसे दिक्कत आती है कमाई करने में। डॉक्टर का गुरु पर्वत ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर अपनी फील्ड को छोड़ के जाते हैं केवल गुरु पर्वत डिस्टर्ब होने की चक्कर। जितना गुरु पर्वत स्ट्रांग होगा, मीठी गोली दे दें, इंजेक्शन पानी का लगा दें, पेशेंट ठीक हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। मेरे फादर और मदर दोनों डॉक्टर, मैंने भी अपनी बीडीएस में अपना एडमिशन लिया था बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में, बट लालू प्रसाद ने डीएफिलेशन कर दिया था, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर गुरु पर्वत स्ट्रांग होता है, मैंने अपने घर पे देखा हुआ है, मीठी मीठी गोलियां देकर पेशेंट ठीक हुए हैं, क्योंकि वो उनकी मेंटालिटी होती है कि इंजेक्शन लगाओ, जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा उन्हें चैन नहीं पड़ता, तो वो लगाना पड़ता है उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन दवाई वही होती है, पर लिखता है उन्हें इंजेक्शन से आराम हो रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु पर्वत स्ट्रांग है। ये कोई मैं आपको नहीं, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, सालों का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ किसी का। और आप हर डॉक्टर को देख लेना, वो अपनी प्रैक्टिस उसकी चलती हुई मिलेगी। अगर उसका गुरु पर्वत स्ट्रांग, तो आपने गुरु पर्वत आपका डिस्टर्ब्ड है, लाइन चेंज करने की सोच रहे हो और कुछ करने की, इसे ठीक करो, आपको लाइन करने छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका उपाय करो। ठीक है। अब बात आती है, इस वाले माउंट को क्यों इतना स्पेस दिया गया, इस वाले ही माउंट को क्यों स्पेस दिया हुआ, समझो, तसल्ली से समझो। आपका शादी या आपके फ्यूचर आपका डिपेंड कर रहा है पैसों को, इसको ज़्यादा स्पेस दे दिया क्या? चाहे आपका ससुराल हो या आप हो, नो मैटर, पर लेकिन इंडिकेशन है, पैसा तो है आपके पास, ये इंडिकेट दिख रहा है, इसको स्पेस ज़्यादा दिया गया। बारीकी से चीज़ों को समझोगे बहुत कुछ समझने में आएगा, अदरवाइज तो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है लाइफ में आप आसानी से तो तरक्की नहीं करोगे, आसानी से, क्योंकि या तो ये बिल्कुल सीधी करके यूं सीधी जाती तो आपकी लाइफ में क्या होता, एक लेवल में तरक्की सीधी निकलती। अब क्या है, थोड़ा और मेहनत, थोड़ा और मेहनत, और उसके बाद लास्ट में आपका वही, आपकी लाइफ 40 के करीब करीब से जो है आपकी जो स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी, वही इंडिकेट कर रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझो। बाकी उंगलियां थोड़ा सा मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता एनालिसिस में कि उंगली कौन सी बड़ी है या छोटी है, ये मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, क्योंकि दूसरे हाथ में आपकी ये भी उंगली बड़ी दिखाई दे रही थी, इंडेक्स फिंगर बड़ी है। यानी एक लाइफ में नौकरी अगर किसी को कोई करता है और वो टीचिंग लाइन से रिलेटेड होती है तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। उसके अलावा आदमी अपनी लाइफ में थोड़ा सा इगोइस्ट होता है और हर्ट भी ज़्यादा होता है, दूसरों को कहीं ना कहीं पैसों से या किसी चीज़ से वो तोलने की कोशिश करता है, और वहाँ से उसको रिवॉर्ड चाहिए होता है कि मेरी इज्जत जो है वो लोग करें, रिस्पेक्ट दें, और जब रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो रोता है, कमरों में बंद होता है। ये उंगली बहुत कुछ कराती है, लेकिन तरक्की भी कराती है। ठीक है, इस चीज़ को समझो। अंगूठा बहुत बड़ा है, पहला फैलेंज भी और सेकंड फैलेंज भी है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? क्योंकि अगर आप हो तो इसका फ़ायदा ठीक कर लोगे और ये कर लोगे तो आपकी डॉक्टरी तो चलनी चलनी है, नो डाउट, नो डाउट चलेगी। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा वीक है आपका, ठीक है, उसका मैं उपाय बता दूंगा, बीमारी की ओर इंडिकेट करता है। अब आपके माउंट्स जो हैं वो थोड़े से देख लेते हैं, आपके माउंट्स में क्या निकल के आ रहा है। देखो, ये रेखा हल्की सी गई, ठीक है, यहाँ पर एक रेखा इसे टच करा, उसके बाद ये टच करा, ये टच करने के बाद कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, ये पहले ही बता दिया, इससे टच कर रही थी। यानी आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं मेहनत से पैसा की ओर इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये दो रेखा या तीन रेखाएं होती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ नीचे उतर जाएंगी या कुछ रेखा, तो आदमी को साइंस लेनी चाहिए, और साइंस में वो ज़्यादा करता है, वही चीज़ आपने ले रखी है, और हीलिंग पावर्स को भी शो करता हुआ, इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाइफ में इन चीज़ों को इस तरीके से समझोगे
तो आपकी लाइफ में स्मूथनेस आएगी। अब एक और बात बता देता हूँ आपको। इस रेखा से इस रेखा ने एक छोटा सा एक गोल सा एक चीज बना दी। अब यहाँ से इस रेखा ने इसको टच करा और ये ऊपर चली गई। ये क्या मतलब होता है? मैरिज लाइन अगर इस तरीके से जाती है तो आप लोग क्या कहते हो कि अरे यव का निशान आ गया, अब तो डिस्टरबेंस है, तलाक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब इतना जबरदस्त तरीके से गलत जो है प्रिडिक्शन कर देते हो लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं होता। उसको केवल आपके दो हैं, दूसरे हाथ में एक होगी, और आपके हस्बैंड के हाथ में जो होता है वो भी टेस्ट होती है, और उसके बाद ये ऊपर जा रही है। ऊपर जाने का मतलब क्या है कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो होंगे, निभाओगे निभाओगे 25 साल निभाओगे, 50 साल निभाओगे, 50वीं मैरिज एनिवर्सरी भी करोगे, पर लेकिन प्यार का जो एक दायरा है ना, वो दायरा खत्म हो जाएगा। वहां पर वो मिठास जो होती है, उस मिठास में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये शो करता हुआ दिखाई देता है, पर लेकिन तलाक नहीं होता। इसलिए मैं यही चीज़ें कह रहा हूँ, इन चीज़ों को समझोगे तब आएगा कि कुछ रेखाएं क्यों इस तरीके से रिप्रेजेंट होती हुई दिखाई दे रही हैं और उनका मतलब क्या होता है। घबराने की जरूरत नहीं होती है कभी भी। सीधी रेखा ये क्या इंडिकेट करती है, और अगर ये ऊपर चली जाती है क्या इंडिकेट करती है? ऊपर से कभी मत डरो, कभी मत डरो। ऊपर चली गई, खुशी मनाओ, बच गई शादी। नीचे चली जाएगी, दिक्कतें। नीचे चली जाएगी, नीचे भी जाएगी, दिक्कत आएगी, पर लेकिन तलाक के लिए मत बोलो कि तलाक होगा। तलाक के लिए कुछ और चीज़ें की भी कंपैटिबिलिटी चाहिए होती है। इसके साथ अगर ये मुड़ भी रही है और उसके साथ एक रेखा है, तो बचाव के चांसेस दूसरे हाथ से देखते हैं, फिर हस्बैंड के हाथ से देखते हैं, वहां पर कंपैटिबिलिटी मैच होती है। तो डीपली जाओगे तब समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर दो हाथों, एक हाथ में दो हैं और एक हाथ में एक है, और आपके पार्टनर के हाथ में दोनों में एक है, तो तलाक हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता तलाक। अगर उनके हाथ में दो है तो डेफिनेटली होगा। तो मेरा कहने का भाव, केवल चीजों को समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। अब सूर्य पर्वत डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, नो डाउट। तो आपकी लाइफ में क्या है, मैंने बता दिया डिस्टरबेंस। इसका मतलब मैं समझा चुका हूँ। कोई बड़ा व्यापार ये और वो की चक्कर में मत रहना। एक जगह से चेन स्टोर खोलने बैठ जाओ कि आपकी बिजनेस इतना होगा कि एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। तो ये मतलब नहीं होता है, वो कुछ और मतलब है आपके इस वाले हाथ में, वो मैं आपको बता चुका हूँ क्या मतलब है। बाकी सूर्य का आप उपाय करिए, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस होती है तो सूर्य आपको डिस्टर्ब करता है, पिता का दर्जा होता है, पिता को स्ट्रांग करना होता है। केवल सूर्य को जल नहीं चढ़ाया जा सकता, उससे आपका सूर्य कंट्रोलिंग में नहीं आएगा। उपाय आप ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड सूर्य रेखा का नीचे आया हुआ है, तो टाइम ऑफ पीरियड अगर मैं बोलूँगा तो आपकी लाइफ में लगभग निकल के आता है 47 की तरफ, तो वो 48 की तरफ आता है। तो 48 के बाद आपकी लाइफ में कुछ और भी पैसों की ओर से इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। शनि पर्वत पर हल्की हल्की रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं कि मनी रिसीविंग है, ठीक है। हृदय रेखा पर टच करने वाली स्थायी रेखा की कमी महसूस हो रही है। फिर मैं बता रहा हूँ, हृदय रेखा पर एक स्थायी रेखा की कमी महसूस हो रही है। ये आपको पैसे दिलाने में ही स्ट्रगल करा रही। स्थायी रेखा होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इस स्थायी रेखा का इम्पैक्ट पड़ रहा है, बाकी इसने इसका सहारा ले रखा है, और ये रेखाएं आपको पैसे की ओर इंडिकेट कर रही है। स्थायी रेखा की कमी आपके हाथ में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये रेखा एबीसी लोगों के लिए आपको सरकारी लाभ दिलवाएगी, ठीक है। और बाकी आपको खाने का शौकीन और ये चीज़ें ये इंडिकेट कर रही है। बाकी पूरी फॉर्मेशन यहाँ समझा चुका हूँ, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब गुरु पर्वत पर प्रोग्रेस लाइन इंडिकेट क्या कर रही है लाइफ में। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप बढ़ो आगे, साथ में आप खड़े होगे, आप आगे बढ़ोगे, वो इंडिकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात आती है
आपकी अंदरूनी मंगल ये बता चुका हूँ, कमज़ोर है, रोग से लड़ने की शक्ति ये रिफ्लेक्ट है तो आपको इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम, ये रिफ्लेक्ट है तो आपको बीपी, शुगर और नसों की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों को इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो शुक्र का डिस्टरबेंस आपकी फैमिली में या आपके कहीं पर भी हो रहा है, फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कोई रिश्तेदारों से रिलेटेड फीमेल से नहीं बन पा रही है आपकी, तो आप समझ जाइए शुक्र डिस्टर्ब्ड है, उसे आप संभाल के रखिए, अदरवाइज पैसा नहीं कमाने देगा। ये एरिया अगर किसी का डैमेज हो, डिस्टर्ब्ड हो पूरा का पूरा, तो आप समझ जाइए दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। शादी, हस्बैंड वाइफ का ये खून, ये मंगल क्या बताता है हस्बैंड वाइफ को, ये क्या बताता है हस्बैंड वाइफ को, ये क्या बताता है अपोजिट सेक्स को, कौन अपने पार्टनर को, ये तीनों ही डिस्टर्ब्ड है ना, तो लाइफ में दिक्कत देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ समझो। बाकी मैं आपका विदेश से मैं बता चुका हूँ, और आपका मंगल, बाहरी मंगल आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांगनेस को और इंडिकेट कर रहा है। आपकी हृदय रेखा वह इंडिकेट कर रही है, यहाँ से देखो ये कितनी, ये दिखाती है सेंसिटिविटी को। ये हृदय रेखा क्या बता रही है, सेंसिटिविटी को। आप अपनी लाइफ में कितनी सहमी हुई सेंसिटिविटी आपको शो कर रही है, वो दिखा रही है ये वाली रेखा। कहाँ से, ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये क्या इंडिकेट कर रही है लाइफ में। स्ट्रांगनेस रहोगे, इसको स्ट्रांग करोगे, सब कुछ स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इस एरिया पर अगर कुछ भी कालापन आएगा, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। इस एरिया पर कालापन आएगा, बढ़ती रहेगी। ये इंडिकेशन क्या दे दी भगवान ने, और सेंसिटिव बनो। आप बनोगे ना तो बीमारियां लगने के पूरे चांसेस रहेंगे। स्ट्रांग बनो। यहाँ पर काला कालापन जब भी आए चेकअप करा लीजिएगा, वरना इंडिकेशंस खराब है। कब से, यही उम्र लगभग लगभग 39 से, वैसे तो ये 37 से फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है, इसलिए कह रहा हूँ आप अपनी लाइफ में कब तक जा रही है, 59 तक तो जा ही रही है। वही मैंने आपको बोला था जो आपकी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है 54 से 59 पर, और ये यहाँ से आपकी पूरी की पूरी, आप ध्यान रखो, नॉन वेज हटा दो लाइफ में से, तली हुई चीज़ें हटा दो, आप अपनी डाइट रखो कंट्रोल में। एक दिन दूध से लेकर दही, लस्सी, छाछ, और उसके बाद फल, ये सारी चीज़ों को रखो, फिर जूसेस पे रखो, फिर दलिया और इस पे रखो, फिर आप अपनी लाइफ में खाने और इसको लेके आओ। हफ्ते में ये वाला रूटीन रखो लाइफ में। ठीक है, स्टेट इंडिकेशन कहीं ना कहीं ये कुछ फीलिंग्स शो करता हुआ दिखाई दे रहा है, पर लेकिन ज़्यादा ये लाइफ में क्या है, अब अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना, अपने से मतलब रखना, ये सारी इंडिकेशंस जितनी मुड़ेगी उतना ही आप अपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक प्यार का जो दर्जा है वो बढ़ाते चलोगे। यहाँ पर अब लाइफ में कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, तरक्की की ओर, कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, ऊपर की ओर। ठीक है, और ये रेखा ने क्या कैप्चर करने की कोशिश करी, आपको सरकारी लाभ दिलाने की कोशिश करी, कि वो जो ऑफशोर्स जो आपकी लाइफ में यहाँ से टच होने थे उसको कोशिश कर रही है, शायद आप लाइफ में कुछ बन पाओ, पॉजिटिव रहो, ये उसके लिए भी आई है। इसको इस तरीके से भी समझो। बाकी गुरु के गुण आप आपकी लाइफ में आए, क्यों, कारण क्या है, आप कौन से जातक हो, आप हो गुरु जातक, और आपका गुरु डिस्टर्ब्ड है, आपके बेनिफिट के लिए आया है, आप गुरु जातक हो। ये गुण आपके अंदर रहें और ज़िंदगी में तरक्की करो। पॉजिटिव कर रहा हूँ, बूस्ट कर रहा हूँ मैं आपको लाइफ में, कि पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ो। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी उसका जो है फ़ायदा पहुँचे। ये डिस्टरबेंस शो हो रही है शुरू के टाइम से, फिर यहाँ से लेके ये पूरी डिस्टरबेंस शो होती हुई दिखाई दे रही है। कब तक दे रही है, 38 तक दे रही है। उसके बाद से यहाँ पर ये एक फॉर्मेशन दोबारा शुरू हो चुकी, वैसे तो यहाँ पे भी चल रही है, अभी भी शांति नहीं आएगी। ये मेरा एनालिसिस करने के बाद इसको ठीक करने के लिए उपाय बता चुका हूँ, आपने क्या करना है वो करो, पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, ये रेखा आपकी लाइफ लंबी है, इसका मैं बता चुका हूँ क्या कंसर्न चल रहा है आपकी लाइफ में, और ये रेखा का भी कंसर्न बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपके हाथ का एनालिसिस था। दूसरा हाथ को एक बार ही देख लेता हूँ।
एक तो आप अपनी लाइफ में 45 से 47 पे थोड़े टाइम और पीरियड के लिए जो है बीमार पड़ोगे, बट लेकिन 6-8 महीने के बाद जो है आपकी लाइफ में कोई इन्फेक्शन हो सकता है या किसी चीज़ के लिए वो होगा। और एक आपकी यहाँ पर 59 और 60 की और एक राहु रेखा ने इनको काटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये जितनी भी डार्क लाइंस होती हैं इंडिकेट करती हैं जिम्मेदारी। देखो जैसे मैंने एक लाइन बनाई ना, 2 लाइन 3 लाइन, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ज़्यादा कर रहा हूँ ना, तो अब ज़्यादा करने से क्या हुआ, जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं। जिम्मेदारी बढ़ेगी, आपकी लाइफ में टाइम नहीं मिलेगा अपने लिए। जो मैंने आपको जो चीज़ बोली है, जैसा भी हो जाए उसे मत छोड़ना, डेली रूटीन बना लेना, सेहत ज़बरदस्त रहेगी, आपकी माइंड में टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये डिस्टरबेंस देख के घबराना मत, इसमें से भी बहुत कुछ पॉजिटिव निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।